ये लीजिए दोस्तों, गार्डन का फ्रेश फ्लावर, फूल गुलाब का। अपने गार्डन में अगर फूल उगता है ना तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पर मैं जो है खाने की तैयारी करने लग गई हूँ। मैं आलू पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो एक्चुअली कल पनीर के पराठे बनाए थे ना, तो फिर पनीर बच गया था, तो मैंने सोचा आज आलू पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। आलू की सब्ज़ी खाली खाली भी थोड़ा हो जाता है ना मन, कभी कभी ऐसा लग जाता है कि कुछ मुंह का टेस्ट भी चेंज होना चाहिए। तो सब्ज़ी के थ्रू ही हो सकता है अभी लॉकडाउन में। तो बस यही है कि आप लोगों के यहाँ पे कैसा है बताइएगा कि लॉकडाउन में आप लोगों के यहाँ घर से निकलने दे रहे हैं या कम है स्ट्रिक्ट, मतलब कैसा है मतलब माहौल, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर तो घर के बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था क्योंकि कच्चा पनीर हम लोग नहीं खाते हैं। मतलब उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है। मैं तो खा लेती हूँ लेकिन ये हस्बैंड जी नहीं खाते हैं और बच्चे आशिफ भी नहीं खाता है। यहाँ पे मैंने तेल में ना जिसमें फ्राई किया था उसी के अंदर मैंने जीरा डाल दिया, फिर उसके बाद में मैंने टमाटर डाल दिए थे। टमाटर के साथ में ही मैंने ये चटनी बना कर के रखी थी, बनाई थी ना लास्ट व्लॉग में। तो मैं इस तरह से चटनी बना के रखती हूँ, तो फिर ये होता है कि जब भी मैं ऐसी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें काम आ जाती है। तो टमाटर मैंने खड़े ही डाल दिए थे, मैंने पीसने विसने का काम नहीं करा। साथ में पनीर का पराठे बनाए थे तो उसका थोड़ा सा पनीर बच गया था मसाला, तो भरने का जो भरावन होता है ना वो, तो उसको ऐड कर दिया। साथ में मैंने आलू डाल दिए, मसाले डाल दिए यहाँ पर, और सबको अच्छे से मिक्स करके, और उसके बाद में मैं इसके अंदर डालूँगी पानी, और फिर जब लास्ट में डालूँगी इसके अंदर मैं पनीर। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ ये आलू पनीर की सब्ज़ी। यहाँ पर मैं इसके अंदर पानी डाल लूँगी, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। आप गाढ़ी खाते हैं, पतली गाढ़ खाते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो हम लोग थोड़ी पतली ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है। और फिर पानी है ना आलू एब्जर्व भी करेगा अभी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और बस इसको कुक होने दूँगी। फाइनली इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पनीर, जो मैंने फ्राई करके रखे थे स्टार्टिंग में, उन पनीर को। तो इस सब्ज़ी को आप है ना चावल के साथ में भी खा सकते हैं, और आप चाहें तो रोटी या पराठे के साथ में भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। ऊपर से मैंने इसके अंदर ना वो भी डाल दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी आलू की सब्ज़ी में या आलू गोभी की सब्ज़ी में बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए। तो ये देखिए बन करके तैयार हो गई है आलू पनीर की सब्ज़ी। देखने में इतनी अच्छी लग रही है कि बस अब खा ही लो खाना। तो इस तरह से आलू की सब्ज़ी बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, या बनाते हैं तो बताइएगा, शेयर कीजिएगा कि कैसे आप बनाते हो। मैं इस तरह से बनाती हूँ। बना रही हूँ चाय, और चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया अदरक, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, लौंग और बस इलायची, एक इलायची, 5 चीज़ें डाली है मैंने। और इनको बस क्रश करके अच्छे से बिल्कुल बारीक सा कूट के और फिर से चाय बनाऊंगी। तो क्योंकि लॉकडाउन है ना, तो आराम से उठते हैं ये हस्बैंड जी, देर से उठते हैं मतलब कि। तो मेरी खाने की तैयारियाँ हो गई है और यहाँ पे चाय बनने अब लगी है। इस बास्केट को भी टाइम टू टाइम मुझे साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि मैं इसके अंदर ऑयल का कंटेनर रखती हूँ छोटा वाला। जैसे मैं कोई भी ऑयल की चीज़ बनाती हूँ तो फिर जो ऑयल बच जाता है ना, वैसे तो इतना ही ऑयल लेना चाहिए कि वो ख़त्म हो जाए, दोबारा से एक बार फ्राई करने के बाद में उस ऑयल को यूज़ नहीं करना चाहिए।
लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बच ही जाता है, अब उसको फेंकेंगे तो है नहीं, तो मैं एक छोटी सी डब्बी में रख लेती हूँ, तो पराठे वगैरह बनाने के काम में आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने बास्केट के अंदर मैं एक कागज़ बिछा लेती हूँ, जिससे कि ना बास्केट जो है वो ख़राब ना हो, और इस तरह से सफ़ेद नमक, काला नमक, इन सब चीज़ों को रखती हूँ। और ये एक छोटी सी मैं वो ईयरबड भी रखती हूँ, फ़ोन का जो वो होता है ना उसको साफ़ करने के लिए, लेंस को। उस कॉर्नर की मैंने सफाई कर ली है, वहाँ पे जो बास्केट रखी है स्टील वाली उसको भी साफ़ कर लिया है, साथ में प्लास्टिक वाली बास्केट को भी साफ़ करके और कागज़ वगैरह चेंज करके उसको भी रख दिया है। अब मैं इस वाले कॉर्नर पे आ गई हूँ और इस कॉर्नर की सफाई कर रही हूँ। तो मैं इस जो ये कॉर्नर होते हैं ना, मतलब स्लैब तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, लेकिन कॉर्नर जो होते हैं ना वो कभी 1 दिन में कर दिए, कभी 2 दिन में कर दिए, इस तरह से साफ़ करती हूँ। मुझे वैसे स्लैब है ना पूरी खाली अच्छी लगती है, मुझे स्लैब पे रखा हुआ कोई भी सामान अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक आध चीज़ें डेकोरेशन के हिसाब से जो मैं रखती हूँ ना वो मुझे अच्छा लगता है, और हाथों में हैंडी रहे, मतलब काम करते समय, तो इसलिए भी मैं रखती हूँ। क्योंकि ऑयल के कंटेनर वगैरह होते हैं ना, मुझे अंदर ड्रॉअर में रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि पूरी ड्रॉअर ही है ना चिकनी चिकनी हो जाए। तो मैं यहाँ इस तरह से रखती हूँ कि है ना देखने में भी अच्छा लगे और मेरे लिए भी हैंडी रहता है। तो यहाँ पे मैंने तेल की बोतल रख रखी है, एक दूसरी बोतल मैं जब अलवर गई थी ना तो मेरी नंद ने दी थी, वो वाली है ये बोतल दीदी ने दी थी। और यहाँ पर ये ना नमक का कंटेनर भी मैं यहाँ बाहर ही रखती हूँ, देखने में भी अच्छा लगता है। और ये वाला जो नमक का ये है छोटा वाला, ये यहाँ से ही लेकर के आए थे मेले में से, तो ये वो वाला है। जब मैं जयपुर गई थी ना तब घूमने गए थे, तब मैंने आपको बताया था, दिखाया था, याद हो तो। यहाँ पर मैं एक प्लांट रखती हूँ, एक आर्टिफिशियल भी रखती हूँ और एक वैसा भी रखती हूँ। तो मतलब प्लांट को ऐसा ना लगे कि मैं अकेला ही हूँ, इसलिए 2 प्लांट रखती हूँ। और यहाँ पे ये इस तरह से अदरक वगैरह कूटने के लिए, या जैसे इसमें इलायची वगैरह अच्छी कूट जाती है तो इसलिए। और एक ये चॉपिंग बोर्ड है मेरे पास, जिसके ऊपर मैंने एक अच्छा सा कोट्स लिखा हुआ है, उसको रख देती हूँ, तो काफ़ी टेम्पटिंग सा लगता है, अच्छा लगता है। और अब आ गई हूँ रूम की क्लीनिंग के लिए। तो रूम में जो भी मैंने पिलो वगैरह है, बेडशीट वगैरह, उन्हें मैंने थोड़ी सी देर के लिए धूप में रख दिया है। ये नेचुरल सैनिटाइज़र होता है सनलाइट, तो मैं धूप में रख देती हूँ पिलो को और बेडशीट वगैरह को, ताकि सैनिटाइज़ हो जाए ये, क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब चल रही है तो डेली धुल नहीं सकते हैं। क्योंकि बेडशीट वगैरह ना डेली धुलना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ख़ुद की भी तबीयत अगर सही नहीं हो तो फिर ऐसे सैनिटाइज़, ये जो सनलाइट होती है ना ये नेचुरल सनलाइट होती है। और अगर आपको कुछ भी सैनिटाइज़ करना है तो आप कर लिया कीजिए। क्योंकि अभी बीच में हर्षित के स्कूल खुल गए थे ना, तो मैं हर्षित को है ना बोल दिया करती थी कि अब स्कूल से आ गया 5-10 मिनट धूप में खड़ा हो जाओ। वो बोलता था मैं धूप से ही तो आया हूँ। मैं बोला तो मेरी सेटिस्फिकेशन के लिए बाहर खड़ा हो जा। तो जो सनलाइट होती है वो नेचुरल वो होती है छिपकली। ये छिपकलियाँ पता नहीं सर्दियों में कहाँ चली जाती हैं और गर्मियों में पता नहीं ये कहाँ से आ जाती हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। आज है नेक्स्ट डे और मैं एक्चुअली एडिटिंग कर रही थी और ब्लॉग को मैंने एंड ही नहीं किया था। मैंने सोचा चलो एंड भी करते हैं और फेस टू फेस आकर के करते हैं, मज़ा नहीं आता है। क्योंकि सुबह से शायद मैं पूरे ब्लॉग के अंदर है ना फेस टू फेस नहीं आई हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं फेस टू फेस तो आकर के फिर एंड करना चाहिए। तो अच्छा, एक कमेंट आया था, उसका रिप्लाई करना चाहूँगी। एक नहीं, काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि लॉकडाउन में है ना उद्यापन कैसे करें। देखिए, अगर आप लॉकडाउन अगर आपकी ज़्यादा यहाँ पर ना स्ट्रिक्टली लगाए ना बहुत ज़्यादा कि आप बिल्कुल ही बाहर नहीं निकल सकते, तो आप है ना उद्यापन को है ना पोस्टपोन कर दीजिए। मतलब कि जैसे आपने समझे 11 बोल रखे हैं व्रत, तो आप 10 व्रत करके 11वें को छोड़ दीजिए और 10वें वाले व्रत वाले दिन ही कह दीजिए कि अब मेरा जो नेक्स्ट फ्राइडे होगा वो उद्यापन वाला होगा। लेकिन लॉकडाउन के चलते, इतनी आपदा विपदा के चलते, जहाँ इतने लोगों के साथ में इतना बुरा हो रहा है, उसके चलते मेरा संभव नहीं है कि मैं जो है उद्यापन कर सकूं, किसी को अपने घर बुला सकूं। हे माता रानी, आप इस आपदा विपदा से हम सबको बचाइए। और उसके बाद में जो मेरा सबसे पहला काम होगा वो मैं ये उद्यापन का ही काम करूंगी, फिर ही उसके बाद में कोई दूसरा काम अपने हाथ में लूँगी। तो इस तरह से, और फिर ये ध्यान रखिएगा आप भूलेगा नहीं। और अगर ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं लगा हुआ है ये लॉकडाउन आपके यहाँ पर, तो आप है ना ऐसा भी कर सकते हैं कि खीर बना लीजिए, पूजा कर लीजिए जैसे करते हैं, फिर 11 कटोरियों में खीर रख लीजिए और जो किताब आप लेकर के आए हैं 11, वो और किताब और वो खीर जो है वो घर घर जा कर के प्रसाद के स्वरूप
पैर छू करके और दे करके आ जाइए। आप इस तरह से भी उद्यापन कर सकते हैं, कर लेते हैं। मैंने मंदिर में देखा है ऐसे करते हुए काफ़ी लोगों को। मंदिर में औरतें ना ऐसे बुक और खीर बांट जाया करती थी। तो जो हम छोटे थे तब की बात है, तो जो देखते हैं तो भी उससे हम समझ ही जाते हैं कि ना ये इसलिए हो रहा है, उद्यापन हो रहा है। तो फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और या मंदिर में जाकर, मंदिर तो वैसे इस समय सारे ही बंद से हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और मैंने भी खैर, जब मेरा भी अब उद्यापन का ही है मेरा, तो फिर मैंने ये किया है कि ना जब सब लॉकडाउन सही हो जाएगा तब मैं जो है उद्यापन कर लूँगी, या फिर खीर का प्रसाद जो है वो घर जा कर के लेडीज़ को, सुहागनों को या कन्याओं को बुला करके आप दे दीजिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। और आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। वीडियो को थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कॉमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि है ना मुझे आपके जो कॉमेंट्स होते हैं ना उनको पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ी वो मिलती है कि हाँ आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे पता चलता है। मैं आप लोगों को एक इमेजिनेशन से ही जानती हूँ कि आप लोग हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुझसे ऐसा लगता है कि हाँ इमेजिनरी ही है ना, मैं उनसे बात कर रही हूँ जैसे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें, जिससे मैं आप लोगों को जान पाऊँ, आपके यहाँ क्या हो रहा है ये जान पाऊँ, आप लोगों की हेल्थ कैसी है ये सब कुछ जान पाऊँ। और कुछ भी आपके पास में टिप्स हो लाइफ को लेकर के, वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बी पॉजिटिव। और कभी कभी है ना सारी चीज़ें ना उसके ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए, तो उसके ऊपर छोड़ देते हैं। बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं, तो क्योंकि कहते हैं ना दवाइयों से भी ज़्यादा दुआओं में असर होता है। तो चलिए आज सबके लिए हम एक दुआ करते हैं कि जो भी दर्द में है उन सब का दर्द जो है भगवान ख़त्म कर दे, सबके जीवन में खुशियाँ रखे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।